अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं, कुछ सऊदी का न्यूज है और कुछ पाकिस्तान की खबर है। सऊदी में बता दें आपको कि यहाँ के कुछ वीजा के रिलेटेड है, जो वीजा इशू होता है, शॉर्ट टर्म वीजा है, उसके रिलेटेड है। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो पाकिस्तान कराची के पास से खबर आ रही है, बताया जा कराची एयरपोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ा बम विस्फोट हुआ है। और पिछले हफ्ते की खबर है। बताया जा रहा है कि उसमें इतना तगड़ा ब्लास्ट हुआ है, वहां ब्लास्ट किया गया है कि 10 से 12 बंदों को घायल होने की खबर आ रही है और कुछ बंदों की उसमें मौत हुई है। बताया जा रहा है कि जो बंदे मारे गए हैं उसमें 2 चीनी नागरिक है, यानी कि चीन के कुछ बंदे यहाँ पे आए हुए थे। हालांकि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था आप सबको कि पाकिस्तान के अंदर मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए के वहां पे दौरा करके गए, और सऊदी से भी यहाँ के जो निवेश मंत्री है, जो सऊदी के दूतावास है, ये सब सारे लोग वहां पे अभी सऊदी में, अभी पाकिस्तान में वहां से पूरा दौरा करके आए हैं और कुछ ही अपने बिजनेस के रिलेटेड बात की है। तो बता दें कि इसी दौरान बताया जा रहा है पिछले हफ्ते 6 अक्टूबर की बात है, 6 अक्टूबर को एयरपोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ा बम विस्फोट किया गया और उसमें बताया जाए कि बहुत सारे बंदे को नुकसान हुई है। 10 से 12 बंदे घायल हुए हैं और 2-3 बंदे की मौत हुई है। और बता दें कि जो बंदे मारे गए हैं उसमें 2 बंदे चाइना के हैं, यानी चाइना के 2 नागरिक मारे गए हैं, जो कि अभी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आएंगे। तो इसी के रिलेटेड बताया गया कि हालांकि जो ये घटना हुई है, इस घटना के बारे में भी खुलासा हुआ नहीं कि कौन किया है, कौन संगठन किया है। बताया जा रहा है कि वहां पे शक के आधार पर बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के तिब्रेशन का हाथ होगा। इसमें एक और खबर निकल के आ रही है, आप सबको बता दें कि जो 2 चीनी नागरिक मारे गए हैं, तो इस मामले का पूरा घटना यानी पूरा इसका इंक्वायरी करने का चाइना से कुछ टीम आई है। बताया जा रहा है कि चाइना से कुछ टीम आई है, आकर के इसके पीछे किसका हाथ है उसकी जांच की जा रही है। और आपको बता दें कि दूसरी खबर आ रही है रियाद में। जैसे मैंने पहले बताया कि रियाद में कुछ बंदों को इन्होंने अरेस्ट किया है और कुछ वहां पे 2-3 दुकानें सील भी की गई है। बताया जा रहा है कि वहां पे एक दुकान के अंदर ये बंदे बैठ के जो सऊदी का जो यहाँ का बैच होता है, जो पुलिस बैच लगाती है पुलिस, यहाँ के जो पुलिस का और जो नेशनल गार्ड का और भी जो वाणिज्य मंत्रालय का और सऊदी की जो भी सरकारी संस्था है, इस सारे संस्थाओं का ये बैच बना करके चोरी चुपे अनलीगल तरीके से बैच बना करके बेचा करते थे और वर्दी बनाते थे। तो इसी से रिलेटेड बताया जा रहा है कि वहां के जो पुलिस है, प्रशासन है, उन लोगों को खुफिया तरीके से जानकारी मिली। जब इन्होंने खुफिया तरीके से वहां पे जाकर के छापा मारा तो बताया जा रहा है कि लगभग 1200 से ज्यादा वहां पे बैचे मिली है और 3 ऐसे दुकान थी। एक दुकान बाहर थी, उसके पीछे भी 2 दुकान थी, जिस दुकान में सारे यही सब बैच वगैरह बनाए जाते थे। तो वहां पे जो भी मशीन थी बनाने वाली, सारी मशीन को और जो बैच था और जो बंदे थे, सबको, जो मशीन थी, जो बैच बना था, सबको इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। और जो वहां पे बंदे थे, जो बताया जा रहा है उसमें कुछ नागरिक बंदे हैं, कुछ सऊदी भी है, उन लोगों को अरेस्ट करके यहाँ के जो प्रशासन है उनके हवाले कर दिया गया। और आपको बता दें एक दूसरी खबर आ रही है कि जैसे कि हज के टाइम में जो भी बंदे आते हैं हज करने, हज के टाइम में जो बंदे आते हैं और उम्रा के लिए आते हैं, तो सऊदी के अंदर भी 100 डॉलर का ऐसा कुछ वीजा आता है, 100 डॉलर का वीजा मिलता है। हालांकि आज आप सबको पता है कि जो 100 डॉलर का वीजा इशू होता है वो 5 महीना, 6 महीना, 4 महीना इसके रिलेटेड वो वीजा होता है। यानी कि किसी भी कंपनी को अगर 5-6 महीने के लिए जो कोई आदमी चाहिए होता है तो 100 डॉलर का वीजा इशू करती है। उसके बाद बुला करके वहां पे जो बंदे, जब तक उसका काम होता है 5-6 महीना, 7 महीना, 8 महीना काम के अकॉर्डिंग वो अपना काम कराती है। काम खत्म होने के बाद फिर बंदों को वापस कर देती है। यानी कि उसमें बताया गया कि इसके रिलेटेड जो भी बंदे सऊदी में आते हैं तो इन्होंने कुछ ऐसा कंप्लेन किया है इनके पास कि हज, खास करके हज के टाइम में जो बंदे आते हैं यहाँ पे, तो इन्होंने बताया, इसमें बताया गया है कि हज के पहले इसमें बताया गया कि जो हज 100 डॉलर का वीजा निकलता है वो विजिट वीजा होता है, वो पहले 90 दिन का होता है। 90 दिन का अगर देखा जाता है कि कंपनी के पास और काम है तो उसको 90 दिन तक रखा जाता है, यानी तो फिर उसको एक्सटेंड किया जाता है। अगर 3 महीने का पहले काम खत्म हो गया तो बंदों को फिर वापस भेज दिया जाता है। तो इसी से रिलेटेड आपको बता दें कि इसमें बताया गया कि जो हज के टाइम में जो बंदों को बुलाया जाता है यहाँ पे काम करने, उसी में कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि उसमें 100 डॉलर के नाम पे विजिट वीजा लेकर के बंदों को बुलाते हैं। बंदों को बुलाने के बाद यहाँ सऊदी के अंदर रखते हैं, यहाँ रख के हज के टाइम में हज का जैसे कि अनलीगल तरीके से यहाँ पे हज का पैकेज करा के उनको हज करा के यहाँ से भेजते हैं। तो इसके रिलेटेड बताया गया कि ये भी जो वीजा इशू होता है हज के टाइम में, इसको बंद कर दिया जाएगा। यानी कि इसके रिलेटेड जो भी बंदा अगर आते भी हैं, आके यहाँ पे पकड़े गए तो जो बंदे वीजा इश्यू करेंगे उनके ऊपर 50,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। और आपको बता दें कि जिस बंदे को इसके रिलेटेड अगर वीजा इश्यू करना है, जैसे यहाँ पे जो ही बंदा 100 डॉलर का वीजा लेता है तो उसको
मतलब कि सिक्योरिटी के तौर पे बताया जा रहा है कि पर वीजा 2000 रियाल जमा करना पड़ेगा। अगर बंदा किसी बंदे को बुलाता है $100 के वीजा में, जिस काम के लिए बुलाता है, अगर वो काम कराने के बाद कोई अगर दूसरा काम करता है, जैसे हज के रिलेटेड या उम्रा के रिलेटेड ऐसे बंदे भेजता है, तो उसमें आपको बता दें कि अगर ऐसा बंदा कोई करते पकड़ा गया तो एक तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा और जो 2000 रुपये वो जमा करेगा वो भी उसका रख लिया जाएगा। तो इन्होंने खास करके बताया कि हज पे जो भी बंदा आता है तो खास करके जो लीगल तरीका है आप उसी तरीके से हज के लिए बुकिंग करके आ पाओ। और अनलीगल तरीके से आते हो तो फिर आपके लिए भी कोई परेशानी होगी और जो बंदा यहाँ पे आपको वीजा देगा उसको भी परेशानी उठानी पड़ेगी।